स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम भैया। स्वामी जी मेरे कमर में दर्द रहता था। हाँ मैंने डॉक्टर को दिखाया तो मेरे कर्व आ गया है ये। हाँ टेढ़ी हो गई। हाँ तो डॉक्टर ने ये कह दिया था कि तुम्हारे हाथ पैर लूज हो जाएंगे 10 साल पहले और तुम व्हीलचेयर पे आ जाओगे और ये दवाइयाँ तुम्हें जिंदगी भर खानी है। टेढ़ी हो गई थी, इसको स्क्यूलियोसिस बोले। स्कोलियोसिस। हाँ स्कोलियोसिस हो गया था। हाँ। और 10 साल से मैंने कोई दवाई नहीं खाई, केवल योग प्राणायाम कर रही हूँ और मैं सबको करवाती हूँ। स्क्यूलियोसिस भी ठीक होता है? एक रिद्धिमा बेटी हो तो पूरी ठीक कर दिया हमने, पूरी। स्वामी जी मैं सबको जो भी मिलता है सबको कहती हूँ योग करो, घर में भी बाहर भी योग करवाती हूँ मैं। चलो सब योग की बात करो, योग की बात होगी चारों तरफ तो सब अच्छा हो जाएगा। चलो जी राजी रहो। इसको देना, ये आगे एक बेटी खड़ी है। स्वामी जी के चरणों में सत सत नमन। जो 3-4 दिन से नए मुझे 10 साल पहले चश्मा आया था। हाँ। प्लस और माइनस दोनों खत्म हो गए हैं। मैं चश्मा नहीं लगा रही हूँ 4-5 महीने से। और मुझे हेवी उतर गया। लो। और मुझे हेवी स्पॉन्डाइटिस था, सर्वाइकल था, वो पूरा जड़ से खत्म हो गया है। 22 साल पहले स्वामी जी आप नागपुर आए थे, जब आपका मैंने शिविर ज्वाइन किया था, तब से लेके आज तक मैं योगा पूरा नियमित रूप से करती हूँ और मुझे बहुत फर्क है। बहुत चरणों में आपके सत सत नमन। आपको साक्षात आज देख रही हूँ मैं, 22 साल बाद में आज आपके सामने बैठी हूँ मैं। बहुत सत सत नमन। प्रणाम करती हूँ गुरुदेव आपको। आपकी आवाज पहुँच गई अमेरिका। मैं वहाँ कैलिफोर्निया सैन फ्रांसिस्को से आई हूँ। क्या बात है। अमेरिका से बहुत से एनआरआई हर समय रहते हैं, 50-100 योग ग्राम में, निराम में, पतंजलि वेलनेस में। और वहाँ से मेरी फ्लाइट लेट हुई, 50 घंटे का सफर करके। कैसे बीच में रुकना पड़ा कहीं? हाँ, माता जी को नागपुर से लिया और यहाँ पर लेकर आई। 80 वर्ष की हैं माता जी मेरी। हाँ। और 3 दिन पहले मुझे बुखार आ गया था यहाँ पर गुरुदेव, और जो सेवा की है आपकी सेना ने, अरे नमन है आपको और आपकी पूरी सेना को। नहीं बच्चे सेवा तो अच्छी करते हैं। सारे डॉक्टर्स, सारे जितने भी योग कर्मचारी हैं, सभी हमारे योगी कर्मयोगी भाई सब। देखो नहीं तो हॉस्पिटलों में ना लोगों को उपचार नहीं करते, निपटाते हैं। बोले ये भी निपटा दिया और वो भी निपटा दिया। मैं पूरे दिन एक दिन बेहोश जैसी पड़ी रही। 104 बुखार था। कितने लोगों ने आके सेवा की और मुझे मेरी मम्मी को लगा कि 3 दिन में बुखार उतरेगा, और पर एक दिन में उन्होंने पता नहीं क्या ट्रीटमेंट किया और क्या चमत्कार किया। दूसरे दिन सुबह यहाँ योगा में। क्या बात है। और माँ को भी फायदा है? क्या है तकलीफ थी माँ को? उनको गठिया है और वो चल नहीं पाती थी। अभी तो ऐसा है कि मेरे बिना भी खुद ही गाड़ी पकड़ के इधर से उधर पंचकर्मा में चली, तो फिर वहाँ पर जूस लेने चली। बोलती हैं हमको अच्छा लग रहा है, सुंदर बहुत है यहाँ पर। तो बहुत ज़्यादा खुश हैं। और मैं तो इतनी खुश हूँ बाबा जी। मेरा जो बेटा है उसको साइनस में डॉक्टर्स ने इतनी बेकार दवाइयाँ दी। बहुत स्टीरॉइड तक दे देते छोटे छोटे बच्चों को, एंटीबायोटिक्स के साथ साथ बहुत ज़्यादा स्टेरॉइड दिए। तो अभी आपकी जो बातें हैं ना, वो ये डायरी में लिख रही हूँ मैं। हाँ मैंने बोला था एक हेल्थ डायरी बनाओ। क्या बात। उसको नशे भी कराना, ब्रोनकोम देना, श्वासारी क्वाथ और श्वासारी प्रवाही देना, पूरा अच्छा हो जाएगा। और जो सीख कर जा रही हूँ मतलब वो बोलूंगी तो मैं बहुत लगातार बोलती जाऊंगी। पर आपने जो प्रतिष्ठा करवाई है मेरे अंदर कि योग को अनुष्ठान के जैसे करना है। क्या बात है, इतनी अच्छी हिंदी बोल रही है। देखो अमेरिका में भी रह करके अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, सभ्यता पर गौरव। क्या नाम बेटा आपका? गौरी। And I work for Amazon and I'm a software engineer, manager over there from 16 years. बहुत अच्छी बात है। देखो ये बहुत गोरी थी इसलिए इसका नाम इसके माँ ने गौरी रख दिया है जी। अब ये गोरी छोरी योग करने लगी। बेटा ऐसी की ऐसी रहेगी। दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी जो कि त्यों धर दीनी चदरिया, है ना बेटा?
बहुत जी आशीर्वाद, गुरुदेव खुश जी, हो गए। बस आपका आशीर्वाद मिलता रहे। और माँ को जो यहाँ खाना पीना औषध दे रहे हैं, पूरी हड्डी पसरी सब ठीक हो जाएंगी, हड्डी सब सारे यही तो करते हैं हम। अरे इतना कुछ लेकर जा रहे हैं, सिर्फ अपने लिए नहीं, पूरे परिवार और रिश्तेदार मोहल्ले वालों के लिए सब में लिख लिया है मैंने ये। झोला भर के लेके जा रहे हैं। ठीक है, चलो अनुलोम विलोम कर लिया तुमने? मैं आपकी 20 साल से आपकी चली हूँ, 20 साल से अनुलोम विलोम ये कर रही मेरी हूँ। बांध रही है 20 साल। मैं बीमार थी, बीमार को लेके आए थे मेरे को, मेरे बच्चे गुजर गए थे एक्सीडेंट से, तो मैं चारपाई में थी। सदमा लग जाता है मैं ना। बिल्कुल उठ नहीं सकती थी, खाती नहीं थी, पीती नहीं थी, तो मेरे को आपने वहाँ दिखाया, मेरे को अब कनखल में मिले थे, कनखल में। पुरानी माता। हाँ, मेरे को उन्होंने दवाई लिखी थी, गुरु चेले आपके जो हैं। और जब मैं ठीक हुई, फिर मैंने 4 दिन यहाँ पे 5 दिन योगा करा, उसके बाद भी फिर मैंने अब उम्र कितनी होगी माँ? 73 ईयर। 70। फिर मैं करनाल मेरे में से गई। यमराज बहुत नाराज है, उसकी आवक कम हो गई है। मैं 2-3 बार मर मर के बच गई हूँ। वो कहता है ये क्या, कहाँ ब्रेक लग गया है? स्वामी मेरी जी, आमदनी कम हो गई है। स्वामी जी कई घंटे में बेहोश पड़ी रही हूँ और अपने आप कोमा में से आ गई हूँ बच के। क्या बात, अब ना मरे मैया। सिर्फ आपका अनुलोम विलोम ने मेरे को जिंदा रख रखा है। ये अनुलोम विलोम बड़ा जोरदार है। स्वामी जी, मैं 5 साल के अंदर मेरे 4 जने चले गए, मैं फिर भी आज आपके योग ने खड़ी कर रखी हूँ, नहीं तो मैं भी चली गई होती। कई आस पड़ोसी खिसक गए। और ये आस पड़ोसी नहीं, 2 बेटे, 1 पति, 1 दामाद। हे राम राम। मैं बिल्कुल खत्म हो गई थी, बिल्कुल। ये ना कई बार ऐसी दुर्घटनाएं होती है, उसके बीच में भी सब। लेकिन आपने बचा रखा है स्वामी जी। चलो इसको देना, दूसरी इस बेटी को दो, दूसरी तगड़ी वाली बहन जी को। कितना वजन कम करया? जय गुरुदेव, जय मेरी जय बहन। श्री राम। जय श्री राम। आप हमारी बेटी के गुरुदेव हैं अच्छा, और हमने वजन 108 था, वही पूरा मैंने 7.5 107 माला की तरह पूरा पक्का हाँ। कर लिया था। तो बेटी ने हमारा 103 करके, अब जब वजन कम नहीं हो रहा और हमने योग छोड़ दिया गुस्से में, हाँ, तो बोले हम अब तुम्हें अपने गुरुदेव के पास भेजेंगे, वही ठीक तुम्हारी करेंगे। बेटी? छत्तीसगढ़, क्या नाम है उसका? बिलासपुर छत्तीसगढ़ में योग वो है। अच्छा, और तुम्हें मोनिका पाठक। तो अब कितना हो गया मैया? अब हमारा 102 हो गया। अब नीचे आ गया ना। हाँ, अटक और गया था। अटकने हाँ, को अंग्रेजी में हमारा- कहते हैं स्टक हो गया। हमारा चश्मा भी उतर गया, चश्मा भी नहीं लगाया तो उसने हमें सब सिखा दिया था। जय श्री- गुरुदेव। जय मैया मेरी। थोड़ा माँ धरती माता को वजन और कम कर लियो। ये कम हो जाएगी, लगी रही हो। और अनाज बिल्कुल बंद, नमक मीठा बिल्कुल बंद। स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। स्वामी जी, मुझे 2002 में रेमेटॉइड आर्थराइटिस हुआ था। हाँ, ये बच्चा पूरा जाम हो गया था। हाँ स्वामी छोटे जी, छोटे बच्चों को हो जाता है, जो वीनियल आर्थराइटिस, पता नहीं नाम धर देते हैं कुछ भी। हाँ। और इसके कारण से स्वामी जी मैं एलोपैथ की दवा लेते लेते, और इसमें पेन किलर देता था उस समय, और पेन किलर लेते लेते मेरा लीवर पूरा बैठ गया था, बहुत खराब हो किडनी भी खराब हो गया था। और उस समय मैं 2 साल बिस्तर में था, गया। और डॉक्टर ने बताया था 1 महीने का मैं मेहमान हूँ। और ये बात कब की है? ये 2002 में हुआ था स्वामी जी। 20 साल पहले डेथ वारंट आ गए थे, और डेथ वारंट डेड करके आया, एक्सपायर करके। और स्वामी जी उम्र कितनी बेटा तुम्हारी? अभी 36 साल हो गया। ओए राम, तो बचपन में हो गया था। अब बोरा ठीक है? हाँ स्वामी जी, एकदम पूरा फिट। नाम क्या है? रूपक देवनाथ, त्रिपुरा से। लो, रूपक देवनाथ के लिए जोरदार ताली बजाओ। अच्छा बच्चा, अब सबको योग सिखाता है। स्वामी जी, मेरा बाल भी चला गया था पूरा। सच्ची बोल रहा है? हाँ स्वामी जी, अभी पिक्चर है हमारे पास उस समय का। लो, बाल पूरा चला गया था, ये पिक्चर है स्वामी जी। गंजा है पूरा? हाँ, पूरा गंजा। अभी संपूर्ण बाल आ गया है सिर पे। क्या क्या किया था उस समय में स्वामी जी? प्राणायाम करता था 8, 9, 10 घंटा। हे राम, पूरा और- मैंने बोला था फुल टाइम योग करो, जब ऐसे पड़े हुए तो पड़े क्यों सड़ रहे हो, क्यों मर रहे हो? और उस समय कोई दवा भी नहीं था आर्थराइटिस का। मैं ये पिरानिल, ये जो निर्गुंडी का जो क्वाथ, निर्गुंडी, गिलोय, एलोवेरा, ये हाँ यही पिया था। अब करते क्या हो बेटा? अभी योग करता हूँ और लोगों को सिखाता हूँ, और ठीक है। इसी काम पे लग गए स्वामी जी। मुझे संस्कृत का सह तक आता नहीं था, अभी आपको सुनते सुनते मुझे आने लग गया। संस्कृत में आने लगा? हाँ, योगास्था गुरु कर्माणि संयम त्यक्ता धनंजया सिद्धे सिद्धो समभूत्वा समत्वम योग उच्यते बुद्धि युक्तो जहातिहा उभे सुकृते दुष्कृते तस्मात् योगा योच्युस्वा
योगः कर्मसु कौशलम। सब बोलता है। अब तुम बांग्ला भाषी हो या बंगाली? बंगाली। हाँ। और बंगाली इतना अच्छा संस्कृत बोलते हो तो हिंदी को भी संस्कृत जैसा बोलता मुझे हिंदी भी नहीं आता था स्वामी जी, आपको देखते देखते हिंदी भी आने लग गया। मेरा नया जीवन मिला है स्वामी जी आपके कारण। पूरा देखो ये आर्थराइटिस ना बिस्तर वालों को ठीक किया, उठाया पूरा टेढ़े मेढ़े सा। मैं और पेन किलर खा खा के लिए और किन्हीं और बैठ जाते। चलो बेटा ठीक, खुश रहो। अब तेरे को पूरा ही सेवा में लगा देते हैं, भारत स्वाभिमान युवा भारत का प्रभारी बना देते तेरे को, भारत स्वाभिमान का। हाँ ए बाबा, इसको एक को पकड़ के एक खड़ा हुआ है। क्या हुआ बाबा? बाबा प्रणाम। प्रणाम। हमारे कमर में दर्द रहता है। हाँ नीचा से दो गो अथी में रीढ़ के हड्डी में तक गैप हो गया है। हाँ जिससे पैर का नस दबता है, चलने फिरने खड़ा होने में दिक्कत होता है। दिल्ली गए थे दिखाने के लिए, डॉक्टर बोला कि ऑपरेशन कराना होगा। फिर हम कहे कि नहीं ऑपरेशन कराएंगे। अब बिना ऑपरेशन के ठीक कर देंगे जी। ये बुढ़ापे में ऑपरेशन कर दो तो बिगड़ जाए, बहुत दिक्कत। तभी से इंडिया टीवी का पर देखते थे और योग करते थे। अब तो चलने फिरने लग गए आप। थोड़ा चलते हैं। अब पूरा ही चलेंगे जी, पूरा ठीक हो जाएगा। इसमें सारी थेरापियां कराते हैं, उसका से यहाँ पर आए कराते हैं, एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर कराते हैं, वात मोक्षण रक्त मोक्षण कराते हैं। अब तो काफी अच्छा है जी। स्वास्थ्य के बारे में बहुत सारी भ्रांतियां हैं। उसमें एक बहुत बड़ी भ्रांति है कि टाइप 1 डायबिटीज इंसुलिन डिपेंडेंट पेशेंट तो अच्छे होते ही नहीं। वेद प्रकाश जी को भी इधर लाओ। पीएस से भी बड़ी उम्र में प्रोस्टेट और पीएससी की प्रॉब्लम इतनी बढ़ती है, इसको बोल दिया था तू मरेगा। इसको इतना डराया, कितना पहुंच गया था पीएस से। ये वेद प्रकाश जी हैं जो है पुराने शिष्य हमारे, 30-35 साल पुराने, तगड़े भी बहुत थे। कितना वजन था? 123। इतने मोटे थे, खाते पीते ऐसे भी अग्रवाल परिवार में, खाने पीने की कोई कमी नहीं। और वैसे भी राजस्थान में दाल बाटी चूरमा खावे सूरमा होने के चक्कर में। हाँ कितना था पीएसए? पीएसए 25 था, अब 0.8 मतलब 1 पॉइंट से भी कम है। 1 पॉइंट से भी कम है, जो कि बिलो नॉर्मल आ गए हैं। जोरदार अभिनंदन। 28। डॉक्टर ने बोल दिया प्रोस्टेट कैंसर हो गया। अब तो भाई पर्ची कटेगी। अब कटी हुई पर्ची वापस बुलवा ली हमने। अब ये पूरे परिवार को लेके आए, दामाद जी भी आए हैं और कौन कौन आए? ये मतलब साले हैं मेरे। हाँ पूरा परिवार को लेके आए। एक का बोला वजन कम है, इसका बढ़ाना है, इसको थोड़ा इधर इसका घटा दिया, इसका बढ़ा देंगे इसका बढ़ा देंगे और इनको भी ठीक करेंगे। इनको डिप्रेशन है डॉक्टर। डिप्रेशन तो हमारे पास आते ही दूर हो जाता है, छूते ही। डिप्रेशन तो खाली सोच को नेगेटिव से पॉजिटिव मोड में कन्वर्ट करना पड़ता है। हम ब्रेन की डिवाइन प्रोग्रामिंग कर देते हैं। असल बात तो इधर है। और कितना इंसुलिन था? 44। कब से? 2 साल से, या शुगर 16 साल से थी। 16 साल से शुगर, 44 यूनिट इंसुलिन। और अब कितना लग रहा है? 0। सच्ची बोल रहे हो? जी जी, मेरे पास रिकॉर्ड है। रिकॉर्ड है? कितना है अभी शुगर? जी अभी शुगर 131। 131 शुगर और इंसुलिन 0। और 16 साल पुरानी शुगर को परास्त कर दिया। क्या नाम है? कुलदीप यादव। कहाँ से आए हो? मध्य प्रदेश, इंदौर से। अब इसको फॉलो करना जी, छोड़ना मत। जी गुरुजी। चलो भाई, आपको आशीर्वाद। आप आओ बेटा, आपका क्या नाम है? राम बाबू तंवर, राजगढ़ जिला MP से आया हूँ। कब थी आपको शुगर? मेरा 2.5 वर्ष पहले शुगर हुई थी। 2.5 वर्ष पहले जी। और उम्र कितनी है? 34 है। 34 जी। और कितनी इंसुलिन? 44 यूनिट इंसुलिन चल रही थी। 44 यूनिट? जी हाँ। 2.5 वर्ष से चल रही थी, लेकिन इंसुलिन से कोई आराम नहीं मिल रहा था। अब इंसुलिन बंद है, 2-3 दिन हो गए। इंसुलिन से कितना रहता था शुगर? 250, 300, 250 के आसपास रहता था। 44 यूनिट लगाए तब भी 250। और अब इंसुलिन छोड़ने के बाद अब कितना है? अब 200 के आसपास है। अब 200 आ गया और इंसुलिन पूरा बंद हो गया। ये दोनों काम बड़े यूनिक है ना। इसका इंसुलिन पक्का बंद हो गया। अब 200 से 100 पर आ जाएगा बेटा। इसको कंटिन्यू फॉलो करना। जी गुरुदेव। हाँ। और ये हुआ कैसे था? ऑटोमेटिक पता चला था गुरुदेव। गले से लेके पेट तक पूरा सूख जाता था और पैरों की नसें चढ़ती थी, तो उठने की भी नहीं बनती थी सुबह।
उठने को नहीं बन रही थी। तो ये बच्चों को, जवानों को आजकल ये टाइप 1 डायबिटीज़ हो रहा, सीधा इंसुलिन पर डालते हैं। तो 44, 45, मैंने तो 100-150 यूनिट तक इंसुलिन बंद किया है लोगों का, बच्चे हों या बड़े हों। पेनक्रियाज रीवर्क करता है, रीजुविनेट होते हैं, इसके सैकड़ों हजारों प्रमाण हैं। चलो दोनों के लिए, एक तो तंवर साहब हैं, एक यादव साहब हैं, दोनों कोई किसी भी जाति बिरादरी का हो, सबको शुगर हो जाती है, सबकी मिट जाती है। तो उन्हें क्या ठीक कर लिया भैया? चलो यादव साहब जाओ। हाँ, तेरे को भी शुगर था? मेरे को शुगर पिछले 16 सालों से था। इसको भी 16 साल से। क्या नाम है? अनीता राठौर। कहाँ से हो? चित्तौड़गढ़, राजस्थान। लो, तंवर भी आ गए, राठौर भी आ गए, यादव भी आ गए। तो तेरा क्या हाल है? मुझे शुगर अभी बिल्कुल कंट्रोल है। मैंने आस्था चैनल देख देख के पहले योगा किया और खीरा करेला टमाटर का जैसा आप बताते तो वो पूरा फॉलो। कितना है शुगर? अभी 120 है। और दवाई अभी बंद है यहाँ आने के बाद 3 दिन से। लो, दवा भी बंद कर दी। और शुगर कितना आ रहा है? शुगर 120 आ रहा है। 120 आ रहा है। बस इसको कंटिन्यू करना। IBS भी था मुझे, पिछले 30 सालों से IBS था। मेरी हालत बहुत ख़राब थी उसकी वजह से, मगर यहाँ आने के बाद कॉलोन दिया ना, उसके बाद से मुझे आराम हो गया बिल्कुल। अभी IBS भी ठीक कर दिया, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। तो ये तो कुछ बड़ी चीज़ें हैं, बाकी ये छोटी छोटी बीमारियां हम लेके बैठे हैं ना। योग कम करने से, योग ना करने से, योग कम करने से, योग आयुर्वेद और अपने जो सनातन जीवन पद्धति, आयुर्वेदिक जीवन पद्धति है, उससे विमुख होने से ये सब प्रॉब्लम्स आती हैं। एक बार जुड़ जाओ, रास्ता सही है तो मंजिल भी मिलेगी। तूने क्या ठीक किया? तेरी वाइफ है? मैंने सोचा पता नहीं किसको पकड़ लाए। हाँ, 2018 में मेरे को चिकनगुनिया हुई थी, तो जब से मेरा हाथ पैर कंधे से सब उंगलियां पूरी ऐसे सीधी नहीं होती थी, अब सीधी हो रही हैं। ये चिकनगुनिया में पूरा शरीर पकड़ लेता है। ये खुल गई तो ये भी आगे बोले मेरे पति का तो बता दिया, मैं तो भी तो ठीक हुई हूँ। क्या नाम तेरा? राधा। राधा। ये राधा और ये कुलदीप दोनों ही ठीक हो गए। चलो, इनका तो महीने का हज़ारों रुपए का खर्चा बच गया, ज़िंदगी बच गई, खुश रहो। बच्चा कपिल है, ऐसे भी यूनिक पीस है, लुप्त तो होती प्रजाति है 6 फीट वालों की। हाँ, वैसे हमारे नाना जी जो हमसे छोटे भैया हैं वो सब 6-6 फीट ऊपर वाले हैं। हम बीच में ही रह गए, 5 फीट 7 इंच पे ही रुक गए। लेकिन हम 12 फीट वाला काम कर रहे हैं 6 फीट में ही। लेकिन 6 फीट का जवान है, इसने कोरोना के समय स्टीरॉयड लिया ठोक करके, पुलिस की नौकरी करता है। ऐसे भी उस समय पुलिस वालों के लिए काफ़ी चैलेंज था। बच्चे का वजन हो गया था 140, अब घट के रोज 1 किलो तो वजन घट रहा है। और इंसुलिन कितना था बेटा? इंसुलिन ट्रूलिसिटी चल रहा था 1.5, 2750 रुपये का आता है 1 हफ्ते का। एक दिन में 900 रुपये की मेडिसिन खाता हूँ मैं। यहाँ के उस दिन से अंग्रेजी दवाइयाँ बिल्कुल बंद हैं। जो आयुर्वेदिक दवाई मिली है केवल उसी पे बीपी, शुगर, थायराइड सब नॉर्मल है। बीपी भी था, शुगर भी था, बीपी शुगर भी नॉर्मल दोनों, और वेट भी कम हो रहा है। और वो 950 वाले अंग्रेजी दवाई कहाँ गई? वो कुछ नहीं खा रहा मैं, जिस दिन से आया हूँ कोई दवाई नहीं है। शुगर कितना है? शुगर 120-130 चल रहा है। क्या बात है, जोरदार ताली हो जाए। क्या कुलदीप? कपिल के लिए जोरदार ताली हो जाए भाई। हाँ, पुलिस का जवान है। मैंने इसकी अम्मा को बोला, माँ बड़ी दुखी थी कि बेटा तो नौकरी तो कर रहा है और पैसे भी आ रहे हैं घर में, लेकिन जा भी रहे हैं हर महीने के। ये तो 950 रुपये तो एक ही इंसुलिन के थे, बाकी बीपी की दवा के भी बाकी 2750 का है सर। 2750 रुपये का 1 हफ्ते का। राम। और फिर डॉक्टर का खर्चा, और फिर उससे लाइफ कंफर्ट नहीं रहता ना लाइफ में। तो ये 30, 40, 50 हज़ार रुपये का खर्चा और ज़िंदगी बोझ सी बन जाती है। तो अब जो है ये बच्चा हमारा पूरा 100% हेल्दी हो जाएगा। बेटा यहाँ जो सीखा उसको कंटिन्यू फॉलो करना। हाँ, बिल्कुल करूँगा। अभी तगड़ा रहना, मोटा नहीं रहना। बिल्कुल ठीक है अम्मा, तू तो खुश है अब? ठीक है बाबा, मैं बहुत इससे परेशान थी, बहुत दुखी रहती थी। ये जो है इतना बीमार रहता है कि घर में भी कोई मतलब वो नहीं रहती, खुशी नहीं थी, घर में शकून नहीं था। अम्मा दुखी कि बेटा तो मजबूत है, ठाड़ा लंबा चौड़ा है, लेकिन इतना बीमार रहता है। थोड़ी सी उम्र है। कितनी उम्र है बेटा? मेरी 32 साल है। 32 साल की उम्र है। तो माँ बेचारी रोए अभी भी। इसको वो बेटे का वो अतीत याद करके इसकी आंखों में आंसू है माँ के। लेकिन अम्मा अब तो ठीक जगह आ गई हो। अब ये बेटा जो बताया वही करेगा, प्रॉमिस कर। बिल्कुल सर,
बोल वही करूँगा, वही करूँगा जो आप कहेंगे। खाना पीना भी बिल्कुल ठीक है। हाँ, जो आप कहेंगे वही खाऊंगा। ठीक। और ये पुलिस में कुछ गलत आदतें पड़ जाती है? ना ना, आदत ऐसी कोई नहीं है। एक तो टाइम बे टाइम खाते हैं, फिर जो है इतना ज़्यादा ओवर ड्यूटी रहती है पुलिस वालों की, 24 घंटे 24 आवर्स की। और फिर देखो दुर्भाग्य से एक तो ओवर ड्यूटी करें और फिर रिलैक्स होने के लिए क्या करने लगते हैं, सबको पता है वो नहीं करना कोई भी काम। ना ना, ऐसा कुछ ना, अच्छा बच्चा है वैसे तो, और वैसे भी माँ का भक्त है और माँ इसके बारे में बहुत सोचती है, लेकिन माँ बेटे को सही रास्ता मिल गया, कुछ नहीं होगा इसको ज़िंदगी में, ठीक है ना। अब आपके शरण में आ गए हैं तो सही हो जाएंगे। हाँ। हम नांदेड़ महाराष्ट्र से है, दादी जी है, इनके शरीर में लोहा गया था खाने के वजह से, तो शरीर के अंदर जो भी आंतें होती तो उसमें पूरा वो आंतें सड़ गई थी, इतना सड़ गई थी कि पूरा मुंह खोले तो बदबू आ जाती थी। तो इसके लिए जो एक घोड़म्बी नाम का होता है बिबा आयुर्वेदिक और गोधन अर्क, इससे उन्होंने घर पे रह के ही स्वामी जी के आस्था चैनल को प्रतिदिन देख के प्राणायाम करके सूर्य नमस्कार और गौ माता की सेवा करके अपना पूरा शरीर स्वस्थ कर लिया है। अभी उनकी उम्र है 74 साल, 74 ईयर्स है। तो ये बात है, और उनको भी थोड़ा कहना है कि गौ माता कितना पुण्य हमें देती है। गोमाता आहे एवढी आहे की तिची सेवा अशी मनातून केली पाहिजे, आत्म्यातून तळमळ केली पाहिजे। तळमळ केली तर ते कोणताही रोग राहत नाही। मी लोखंड खाल्यामुळे लोखंड गेलं मला कळलं नाही। मी गाईला वल्ल होऊ नये म्हणून पवटा पडल्या काढावा असं वाटलं, तिनं गोमतराय सुरू केलं। मग वंजळ धरून मी 2 लिटर गोमतर गटा पिलं तर मला काहीच त्रास झाला नाही, माझं सगळं शरीर निर्मळ झालं। आणि बिब्बा आहे, आमच्या इकडे एक वनस्पती आहे बिब्बा म्हणून, तो जर आपला हात दुखणं, पाय दुखणं किंवा सुजणं, सूज येणं असे जर असेल तर आपण सलानी लावतो वेळेस कसं आपण नाडी पाहून सलानी लावतो ना, त्या प्रकारे सुईच्या शेंडानं आपण शिरवर जर लावला समजा तर तुमच्या अंगातल्या सगळ्या कुठे बिमारी आहे तिथपर्यंत जाणार आणि तो बिमारी ठीक होणार। त्याला काही जास्त वेळ लागत नाही, 2 तास किंवा 3 तासामध्ये तुम्हाला छान वाटेल। असा याचा उपयोग करून बघा। मेरा नाम जीत नारायण मौर्य है, मैं गोरखपुर से आया हूँ। मैं ब्रांकाइटिस से पीड़ित था 1969-70 से, लेकिन हमेशा जो है एलोपैथिक की दवा लेना पड़ती थी, इंजेक्शन लगाना पड़ता था। जब भी डस्ट हो या बरसात हो या ठंडक हो इससे उभर जाता था, साल में 2 बार उभरता था। लेकिन पिछले साल हम जोगग्राम में 10 दिन के लिए आए थे, यहाँ का ट्रीटमेंट लिए और मुझे बहुत फ़ायदा हुआ और साल भर से एक बार भी सर्दी जुकाम नहीं हुआ, न खांसी आया न कफ आया इस तरह से। लेकिन कोरोना के पहले जो 2 बार आता था, कोरोना के बाद साल में 5 या 6 बार मुझे एलर्जी टाइप का ये उभरता था और सर्दी जुकाम खांसी होने के बाद खांसी बदल जाता था, खांसी ठीक नहीं होती थी। लेकिन जोगग्राम में आने के बाद 11 महीना हो गया, अब आज तक एक बार भी सर्दी जुकाम नहीं हुआ और खांसी नहीं आई। थोड़ा बहुत कफ रह गया है, वो धीरे धीरे कभी कभी आता है और मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। इसीलिए मैं फिर यहाँ योग पीठ में अपने पूरे परिवार के साथ आया हूँ और सभी लोग ट्रीटमेंट ले रहे हैं और मुझे विशेष फ़ायदा हुआ। इस समय थोड़ा सा सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस है और घुटने में दर्द है, इसलिए आया हूँ। मैं गरिमा टेलर चित्तौड़गढ़ राजस्थान से हूँ। मुझे पिछले 10 सालों से आर्थराइटिस है रोमेटिक, और मेरा बाबा जी का चैनल देखती थी, आस्था चैनल, और मैं योगा भी करती हूँ। मॉर्निंग में डेढ़ घंटा मेरा योगा चलता है। मुझे थायराइड भी है और कोलेस्ट्रॉल भी हाई रहता है, मेरा बीपी हाई रहता है। मैं ये बाबा जी का योगा देख के और सब कुछ मैंने सीखा और मैंने करना शुरू किया, तो मैं अभी चल नहीं पाती थी, मेरी पैरों में स्वेलिंग रहती थी, मैं खड़े नहीं रह पाती थी, लेकिन मैं अब अच्छे से चल पा रही हूँ। मैं योगा भी करती हूँ और वॉक भी करती हूँ, और यहाँ पे जो ट्रीटमेंट ले रही हूँ अभी 3 दिनों से यहीं हूँ। और यहाँ मैं आते समय बीपी की टेबलेट लाना भूल गई, और वो टेबलेट मैंने यहाँ आने के बाद याद आया कि मैं नहीं लाई, लेकिन फिर भी मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी, बाकी मेरी एक दिन भी टेबलेट मिस नहीं हो पाती थी। और मैं यहाँ ट्रीटमेंट ले रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मेरे को आराम भी है। मेरा 3 दिन में 2.5 किलो वज़न कम हुआ है और मैं पूर्णतया स्वस्थ होकर ही जाऊंगी और हमेशा इसको फॉलो करूंगी।